अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ आईटी प्रिपरेशन मैथ्स बेसिक। तो आज इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज की वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट टेस्ट में सबसे ज़्यादा जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो हैं वो परसेंटेज की वर्ड प्रॉब्लम्स मौजूद थे। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं ताकि अगर नेक्स्ट में आएँ, ठीक है, वैसे तो पॉसिबल चांसेस हैं कि आएंगे, लेकिन अगर आते हैं तो आप लोगों को सॉल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम परसेंटेज का फार्मूला देख लेते हैं कि क्या फार्मूला है, ठीक है, और फिर हम उसे अप्लाई करेंगे सारी वर्ड प्रॉब्लम्स पे। तो सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं कि क्या है परसेंटेज का फार्मूला। सो परसेंटेज हमारे पास होता है इक्वल्स टू, यानी परसेंटेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ पार्ट्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ पार्ट्स हो जाता है, या तो ऑब्टेन समथिंग दैट इज़ ऑब्टेन, ठीक है, कोई भी चीज़ जो ऑब्टेन हुई है या नंबर ऑफ़ पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है, टोटल पार्ट्स या टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। सो दिस इज़ एक्चुअली द फार्मूला ऑफ परसेंटेज, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फार्मूला है परसेंटेज का। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे, बिकॉज इसमें जो है वो हम इस फार्मूला को काफ़ी तरीक़ों से मॉडिफाई भी करेंगे, क्योंकि कभी कभार आपसे वर्ड प्रॉब्लम्स में टोटल पूछा जाएगा, कभी कभार नंबर ऑफ़ पार्ट्स हैं ऑब्टेन पूछा जाएगा, या कभी इस तरह से परसेंटेज पूछी जाएगी। तो कोई भी चांसेस हैं, पॉसिबल चांसेस हैं आप लोगों के पास कि कुछ भी पूछ लिया जाए आपसे वर्ड प्रॉब्लम में। तो इसमें हम मॉडिफिकेशन भी करेंगे और इसे हर तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, जिसमें एग्जांपल में है हमारे कि अली प्लेड 12 राउंड्स ऑफ टेनिस एंड वॉन 9, ठीक है, फाइन विन परसेंटेज। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमने विन की परसेंटेज फाइन करनी है। तो अली ने जो है वो कितने राउंड्स प्ले किए हैं टेनिस के, वो हैं 12, ठीक है, और जो है वो उसने वॉन कितने किए हैं, वॉन उसने 9 किए, ठीक है। हमने परसेंटेज फाइन करनी है, तो इट मीन्स की फार्मूला डालते हैं और परसेंटेज फाइन कर लेते हैं। सो परसेंटेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ पार्ट्स ने ऑब्टेन, यानी कि उसने कितना ऑब्टेन किया, 9, यानी कि 9 बार वो जीते, तो ये उसने कुछ ऑब्टेन किया है, ठीक है, 9 डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास कितना है, क्योंकि उसने कितने मैचेस खेले हैं टेनिस के या कितने राउंड्स दिए हैं टेनिस के, वो है 12, ठीक है। तो टोटल हो गया 12 और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, ठीक है। फिर हम इसे करते हैं सॉल्व, ठीक है। अगर हम इसे 3 से करते हैं, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम देखें तो हमारे पास जो 425 सा होता है, ठीक है, अगर 4 1 ज़ा 4 425 से हमारे पास 100 होता है, ठीक है। एंड देन परसेंटेज इक्वल्स टू 25 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 एंड 7, इट मीन्स 75। तो इट मीन्स कि हमारे पास क्या परसेंटेज बनी, परसेंटेज बनी हमारे पास 75%, ठीक है। तो विन कितनी बार हुआ, वो 75% हुआ। सो दिस इज़ हाउ दिस क्वेश्चन इज़ गोइंग टू बी सॉल्व। यहाँ अभी हम ऐसा करते हैं कि अभी तो उन्होंने पूछा था कि उसने कितनी बार विन किया। फॉर एग्जांपल अगर आपसे इसी सवाल में ये आ जाए कि वो जो है वो यानी कि उसने कितनी बार लूज़ किया है, ठीक है, विन अगर इतनी बार किया है तो उसने लूज़ कितनी बार किया है, तो उसको करने के लिए फॉर एग्जांपल आपसे दोनों ही पूछ लिया जाए कि विन बताएं और लूज़ कितने टाइम्स किया है। तो ये तो हमने विन किया है, यानी कि उसने 75% टाइम्स विन किया है। तो अब हम लूज़ फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि कितनी बार उसने लॉस किया है। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो आप खुद देखें कि जो हमारे पास ये 75 है, ठीक है, यानी तो वो 9 बार जीता था और 12 बार टोटल है। तो आप 12 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास कितना बचेगा, 3। इट मीन्स कि 3 बार उसने जो है वो लॉस किया है। तो हम इसकी भी परसेंटेज मालूम कर लेते हैं, लूज़ की भी। तो इसकी भी परसेंटेज मालूम करने के लिए क्या करेंगे, हम अगेन परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। कितनी बार जो है वो उसने कितनी बार जो उसने ऑब्टेन किया, अब उसने 3 बार मतलब लॉस किया है, ठीक है। तो हम 3 लिखते हैं डिवाइडेड बाय टोटल कितना है हमारे पास 12 है, मल्टीप्लाई बाय हम करते हैं इसे 100 से। तो अगेन हम मालूम कर लेंगे से 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, ठीक है, और फिर हमारे पास ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100। तो हमारे पास कितनी बार उसने लॉस किया मैच को, 25%, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 25%। इस सवाल को थोड़ा और एक्सटेंड करने का जो मकसद है वो यही था कि आप लोगों को अगर सवाल किसी भी तरह का गिवन हो, बस आप लोगों को उसे सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। सिंपल हम ये फार्मूलाज डालेंगे और इसी फार्मूलाज से तरीके से हम लोग जो है वो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स परसेंटेज की मालूम करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया एक, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम में अगर आप लोग देखें तो क्या है, तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम को, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। क्या है कि आयशा बाय 1 पैकेट ऑफ चॉकलेट, ठीक है। आयशा ने क्या किया है, आयशा ने जो है वो बाय किया है 1 पैकेट ऑफ चॉकलेट, ठीक है। उसमें से आयशा ने 8 खा ली, ठीक है, यानी कि 8 आयशा खा चुकी है चॉकलेट्स, ठीक है। फिर हमारे पास कितने 20% जो है दैट इज़ स्टिल लेफ्ट। तो 20% जो है दैट इज़ स्टिल लेफ्ट इन अ पैकेट। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स। हमने टोटल नंबर जो है वो चॉकलेट्स का मालूम करना है, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड टोटल नंबर। अगर आप लोग लास्ट फार्मूला देखें तो लास्ट फार्मूला जो हम लोगों ने यूज़ किया था उसमें हम लोगों ने जो है क्या किया था कि परसेंटेज मालूम करनी थी। तो उसका क्या फार्मूला था कि परसेंटेज इक्वल्स टू
नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्ट्स था, या तो स्लैश ऑब्टेन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय टोटल। ये हमने फार्मूला यूज़ किया था लास्ट में जिसमें हमने परसेंटेज मालूम थी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने, अगर आप देखें, टोटल चॉकलेट्स फाइंड करनी है, मीन्स टोटल फाइंड करना है, तो हम टोटल को इससे एक्सचेंज कर दिए जाते हैं, यानी कि टोटल जो यहाँ डिवाइड हो रहा है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और परसेंट नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसे मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी कि इसी फार्मूला में चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आपसे हमेशा परसेंटेज पूछी जाए। आपसे कभी कभार नंबर ऑफ पार्ट्स हैं ऑब्टेन पूछ लिया जाएगा या टोटल पूछ लिया जाएगा। तो अब हम टोटल को उसकी जगह पे लेके जाते हैं इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्ट्स, और ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्ट्स हैं ऑब्टेन उसने कितने किए हैं, तो आयशा ने 8 चॉकलेट्स खाई हैं, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय परसेंट कितना हमारे पास है, परसेंट है हमारे पास 20%, ठीक है, कितना 20% है। तो इक्वल्स टू हमारे पास 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 4 10 हमारे पास क्या होता है 40। तो इट मीन्स कि टोटल कितनी चॉकलेट्स अभी पैकेट में है वो है 40%, ठीक है, यानी कि 40, सॉरी नॉट परसेंट, इट्स 40 चॉकलेट्स आर स्टिल लेफ्ट इन द पैकेट। अच्छा, अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, दैट ऑन अ सर्टेन डे 20% स्टूडेंट्स वर एब्सेंट एंड फाइंड एब्सेंट, यानी कि फाइंड एब्सेंट इफ़ टोटल आर 90। तो सर्टेन डे में 20% स्टूडेंट्स जो है वो एब्सेंट है, आपने एब्सेंट को फाइंड करना है, जबकि टोटल आपके पास कितने 90। तो हम बनाते हैं डेटा, ऑन अ सर्टेन डे 20% जो हैं वो स्टूडेंट एब्सेंट है, हमें फाइंड करना है एब्सेंट को, ठीक है, और 90% जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, टोटल है, टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, टोटल 90 हैं, एब्सेंट 20 हैं हमारे पास, और हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ़, यानी कि अभी एब्सेंट जो है वो परसेंटेज में गिवन है, अभी हमने एब्सेंट नंबर्स में फाइंड करना है। तो इसके लिए अगेन हम फार्मूला डालते हैं, लेकिन अगर आप लोग देखें तो इसमें नई परसेंटेज पूछी जा रही है, बिकॉज परसेंटेज में तो ऑलरेडी गिवन है, टोटल भी आपके पास गिवन है। तो अब हम क्या मालूम करेंगे, अब हम नंबर ऑफ़ पार्ट्स हैं ऑब्टेन मालूम करेंगे, ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो हम डालते हैं अगेन फार्मूला, लेकिन हम क्या करेंगे, अब उसे मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। अगेन ये फार्मूला हमारे पास क्या है, अगर आप लोग देखें तो अब हम परसेंटेज और टोटल को अगर हम, क्योंकि अब हमने इसको बाय निकालना है, ठीक है, जो चीज़ हम फाइंड करते हैं उसे हम बाय निकालते हैं, मॉडिफाई कर लेंगे अगेन। तो टोटल इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, हम डायरेक्ट करते हैं, टोटल मल्टीप्लाई विद परसेंटेज, ठीक है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, ठीक है। फिर नंबर ऑफ़ पार्ट्स या ऑब्टेन जो है वो क्या हो जाएगा, इसको हम इक्वल के इधर ही रहने देते हैं, क्यों, बिकॉज ये हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ लें, हम, मैंने ऑब्टेन लिख दिया, यहाँ पार्ट्स लिख दें, ये हम मालूम कर रहे हैं। अच्छा, फिर हमारे पास ये जो 100 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने चेंजेस करनी होती है अकॉर्डिंग टू के क्या आपके पास आपने मालूम करना है। तो क्या हुआ कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 100 जो यहाँ मल्टीप्लाई था वो डिवाइड में जाएगा, और इसको हम बाय निकालेंगे, तो जो चीज़ फाइंड करते हैं उसे बाय निकाल दें। अच्छा, अब टोटल हमारे पास अगर देखो तो टोटल कितने प्रेजेंट थे, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने, वो हैं 90, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय परसेंट कितना है 20%, नीचे आ गया हमारे पास 100, ठीक है, इससे भी 0 कैंसिल हो गया, 0 से कैंसिल हो गया, और 9 2 से हमारे पास क्या होता है, 9 2 से 18। इट मीन्स कि 18 जो बच्चे हैं वो एब्सेंट हैं, तो ये हमारे पास आ गया 18। तो इट मीन्स कि कितने बच्चे एब्सेंट हैं, 18, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो हमने 3 तरीके से, यानी मैंने 3 वर्ड प्रॉब्लम्स आपको भी सॉल्व करवाई हैं, और तीनों में डिफरेंट तरीके से फार्मूला को हमने मॉडिफाई या चेंजेस करके मालूम किया है, यानी कि उन्हें सॉल्व किया है। तो जो चीज़ मालूम करनी होती है उसे हम इक्वल के बाय कर देते हैं, ठीक है। सो इट्स ऑलवेज नॉट पॉसिबल कि आपसे हमेशा परसेंट पूछी जाए, कभी आपसे टोटल पूछा जाएगा, कभी आपसे नंबर ऑफ पार्ट्स ऑब्टेन पूछा जाएगा, और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही पूछा जाए, बल्कि परसेंटेज की काफ़ी सारी जो है वो डिफरेंट तरीके भी होते हैं। क्योंकि अगर आपके अभी जो हमारा क्योंकि अभी जो IT का टेस्ट हुए तो आप उसमें देखें परसेंटेज के काफ़ी सारे जो है वो सवाल आते हैं, ठीक है। खैर, ये तो हमने 3 तरीके से सॉल्व किया, लेकिन अभी हम थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस लाते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं कि उसे हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। अच्छा, अभी आप लोग सवाल देखें तो क्या है कि इन एन एग्ज़ाम Asad secured 332 marks. If he secured 83% marks, find the maximum marks. तो हमने क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम मार्क्स को फाइंड करना है। यानी कि जो असद है उसने सिक्योर्ड की कितने 332 मार्क्स को, ठीक है। 83% जो हैं यानी कि इन एग्ज़ाम असद सिक्योर 332 मार्क्स, इफ़ ए सिक्योर 83%, तो अगर उसकी इतनी परसेंटेज आई है तो हमने मैक्सिमम फाइंड करना है, ठीक है। हम मैक्सिमम को दूसरे वर्डिंग में भी कह सकते हैं कि हमने भाई टोटल भी फाइंड करना है, ठीक है। तो ये टोटल ही हुआ एक तरह से, ये हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो सिंपली हम फार्मूला डालते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला है हमारे पास टोटल का, टोटल इक्वल्स टू नंबर ऑफ़, यानी कि डिवाइड यानी परसेंटेज, इससे दोनों ने अपनी जगह बदल ली, ठीक है। नंबर ऑफ़ पार्ट्स हो गया या ऑब्टेन हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो इसमें हमारे पास क्या है कि जो 332 मार्क्स हैं वो असद ने जो है वो सिक्योर किए हैं, और परसेंटेज क्या है, वो भी 83 है।
तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल हम डालते हैं कि नंबर ऑफ़ पार्ट्स में ऑब्टेन कितने किए उसने, 332 मार्क्स, ठीक है। परसेंटेज कितनी है, 83% है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हम इसे करते हैं मल्टीप्लाई। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं कि हमारे पास जो 83 बन जा 83, ठीक है, यानी कि 83 बन जा 83 एंड 84, यानी कि सॉरी 83 बन जा 83 एंड देन 83 4 ज़ा 332, ठीक है। तो 4 टाइम्स हमारे पास क्या होता है, 332। फिर 4 को हमारे पास 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाएगा, 400। इट मीन्स कि हमारे पास टोटल क्या है, टोटल हमारे पास जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, 400, ठीक है, जिसमें अली ने 332 सिक्योर किए, 83% उसकी आई और 400 उसका टोटल था, ठीक है, यानी कि टोटल मैक्सिमम मार्क्स 400 थे। तो आई होप सो कि ये भी आपको अच्छा या ये भी आपको आसान लगा होगा, ठीक है, और समझ आया होगा। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। क्या है कि देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ठीक है, एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। इफ़ 14% आर एबसेंट इन अ पर्टिकुलर डेज, ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डेज फाइंड द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन अ क्लास। टोटल अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो टोटल हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं दैट आर 50, ठीक है, 50 हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर। 14% हमारे पास इनमें से क्या हैं, 14% हमारे पास इनमें से एब्सेंट हैं, ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डे। फाइंड द स्टूडेंट प्रेजेंट इन अ क्लास। आपने क्या मालूम करना है, प्रेजेंट, ठीक है, आपने प्रेजेंट मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप लोग देखें कि हमारे पास इन्होंने स्टूडेंट टोटल भी यानी कि स्टूडेंट भी दे दिया 50 है, प्रेजेंट हमने मालूम करना है, एब्सेंट 14% है। तो इसको मैं थोड़ा सा समझा दूँ कि मे बी आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो फ़िलहाल, ठीक है, लेकिन इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे तो वो हम देख लेते हैं कि ये 50 समझ लें कि 50 टोटल है हमारे पास मौजूद, क्योंकि उन्होंने टोटल स्टूडेंट बोला है, तो 50 तो हमारे पास टोटल हो गया, ठीक है, ये हमारे पास परसेंट हो गया। फिर हमने क्या फाइंड करना है, यानी कि नंबर ऑफ़ ऑब्टेन, या हमने नंबर ऑफ़ पार्ट्स या ऑब्टेन हमने मालूम करना है, ठीक है। उस तरह से हम फार्मूले को मॉडिफाई कर लेंगे या लिख लेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो उसको उस तरह से लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ पार्ट्स, ठीक है, इक्वल्स टू हमारे पास हो गया यानी टोटल मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, और जो 100 इधर मल्टीप्लाई था वो नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो आप देखें कि हमारे पास टोटल तो है 50, तो वो हम लिख लेते हैं 50। लेकिन अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो परसेंटेज है वो हमारे पास एब्सेंटीज़ की गिवन है, तो इट मीन्स कि ये तो हमें नंबर ऑफ़ एब्सेंटीज़ पता चलेंगे, लेकिन हमने तो प्रेजेंट मालूम करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम लोग प्रेजेंट की परसेंटेज निकालने के लिए ऐसा क्या करते हैं कि आपको पता है कि टोटल परसेंटेज कितनी होती है, 100, तो हम ऐसा करते हैं कि 100% में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं 14%, ठीक है, यानी कि 100 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 86% आएगी, ठीक है। तो कितनी परसेंटेज आई, 86% आई। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो 86% है, अब ये किसकी है, ये हमारे पास प्रेजेंट्स की मौजूद है, यानी हमने प्रेजेंट निकाल दिए। देखें, अगर 14% हमारे पास क्या थे, 14% एब्सेंट थे, तो हमने जब टोटल हमारे पास हमेशा 100 ही होगा, तो हमने 100 किया, ठीक है। क्यों, बिकॉज अभी हम अगर नंबर ऑफ़ पार्ट्स में प्रेजेंट का मालूम कर रहे हैं तो हमने प्रेजेंट की ही परसेंटेज लिखनी है, क्योंकि 14 तो एब्सेंट की है, ठीक है। तो हम प्रेजेंट के 86 लिखते हैं अब, क्योंकि 86% जो है वो क्या है कि वो प्रेजेंट है, ठीक है। डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 100, ठीक है। तो 0 0 से हमारे पास हो गया कैंसिल। 586 से अगर देखा जाए तो 586 से हमारे पास होता है 430, ठीक है। तो आ गया 430 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। 0 0 से कैंसिल हो गया, क्या बचा, ओनली 43। इट मीन्स कि हमारे पास 43 बच्चे जो है वो क्या हैं कि वो हमारे पास फाइंड द स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास, तो इट मीन्स कि 43 बच्चे प्रेजेंट हैं, ठीक। अब फॉर एग्जांपल हम इस सवाल को मज़ीद देखते हैं, ठीक है, कि अगर लेकिन इस सवाल को ज़रूरी नहीं था कि हम 100 में से माइनस करके -14 करें। हम इसमें ऐसा भी कर सकते थे कि हम लोग जो है वो 50 मल्टीप्लाई बाय 14 निकालते हैं, ठीक है, और फिर हमारे पास आता 7, ठीक है। अगर हम इसे फिर सॉल्व करते ना, अगर हम इसकी जगह ये जो है वो 14 डाल देते, ये 14% डाल देते, तो हमारे पास आंसर 7 आता, ठीक है। तो 7 जब आता है तो हमारे पास 7, इट मीन्स कि 7 इससे प्रेजेंट नहीं है, तो आप उसे 7 मत लिख देना, बल्कि अभी आपने उसे टोटल में से माइनस करना है, ठीक है। तो फिर हमारे पास ये अगेन 43 आएगा। तो इसको दोनों मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको इसमें सिर्फ एक हिंट दे दूँ हल्की सी, कि ये जो परसेंटेज के इस तरह से होते हैं ना सॉल्व, तो इसमें एक आइडिया ये लगाना होता है कि जो आपके पास परसेंट है, आप लोग देखें कि वो फाइंड करने वाले की परसेंटेज है या नहीं। अगर नहीं है तो आप उसे 100 से माइनस करके वो चीज़ निकालें, ठीक है। अगर आप दूसरी तरह से भी सॉल्व करने जाने, इसमें कोई हर्ट नहीं है, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब आप लोग देखें तो हमारे पास 43 बच्चे क्या थे, प्रेजेंट थे, हो गया सॉल्व, ठीक है। एंड आई होप सो कि आपको ये भी क्लियर हो चुका है कि 43 स्टूडेंट्स हैं वो थे क्लास में प्रेजेंट, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं इसी तरीके से एक और बर्ड प्रॉब्लम। क्या है हमारे पास कि इन अ बास्केट ऑफ एप्पल्स 12% ऑफ देम आर रॉटन, ठीक है। यानी कि एक एप्पल्स की बास्केट है जिसमें 12% जो हैं वो क्या हैं, उनमें से रॉटन है, विच मीन्स ख़राब है, ठीक है। तो रॉटन है यानी कि ख़राब है।
अच्छा 66 जो है वो हमारे पास क्या है, दे आर इन अ गुड कंडीशन, ठीक है, गुड कंडीशन में व्हाट वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट। हमने टोटल फाइंड करना है, ठीक है, क्या मालूम करना है, हमने टोटल मालूम करना है, ठीक है। यानी कि 12% हमारे इसमें से ख़राब हैं भाई, एप्पल ख़राब है बास्केट के अंदर, 66 गुड कंडीशन में। वी हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ़ एप्पल्स इन द बास्केट, और हमने टोटल नंबर ऑफ़ एप्पल्स मालूम करने हैं बास्केट के अंदर, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, बस अगर देखा जाए तो 12% तो रॉटन की गिवन है। इट मीन्स कि हमारे पास किसकी परसेंट गिवन नहीं है, परसेंट हमारे पास अगेन ये मैं जैसे लास्ट आपको समझाया ना उसी तरीके से, ठीक है। अगर 66 देखा जाए तो वो गुड कंडीशन में, तो हम गुड कंडीशन की जो है वो परसेंट मालूम करने के लिए क्या करते हैं कि टोटल है 100%, इनमें से माइनस करवाते हैं 12% को। तो जब ये माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 88%, ठीक है, क्या आ जाएगा 88%। अब हमने क्या करने हैं, यहाँ तक तो पता चल गया कि 12% हमारे पास रोटेन थे और 88% क्या है अब ये गुड कंडीशन में। तो हमने फाइंड करने थे अब एप्पल्स इन द बास्केट, ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ एप्पल्स इन द बास्केट। तो अब हम क्या करते हैं सॉल्व, ठीक है। 88% है तो अब हम क्या करेंगे कि परसेंट हमारे पास गिवन है, हमने फाइंड करना है टोटल, ठीक है। परसेंट मल्टीप्लाई बाय जो है वो नहीं सॉरी परसेंट यहाँ नीचे आ जाएगा क्योंकि टोटल परसेंट हमारे पास एक दूसरे से एक्सचेंज हुए, हो जाएगा नंबर ऑफ़ पार्ट्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ पार्ट्स हो गया ऑब्टेन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ पार्ट्स हैं ऑब्टेन उसने कितने किए हैं, सबसे पहले तो परसेंट हो गया हमारे पास 88 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ऑब्टेन यानी कि अगर देखा जाए तो गुड पोजीशन या गुड जो है वो कितने हैं एप्पल्स वो हैं 66 यानी कि गुड कंडीशन में। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 75, ठीक है। इट मीन्स कि 75 अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ एप्पल्स इन द बास्केट। तो इट मीन्स कि 75 हमारे पास क्या है, 75 हमारे पास जो है वो अच्छी कंडीशन में एप्पल्स मौजूद हैं। अगर आप लोग देखें तो 75 हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ़ एप्पल्स फाइंड कर लिए। तो 12% हमारे पास क्या थे, 12% हमारे पास रोटेन थे, 66 आर इन द गुड कंडीशन एंड 75 आर द टोटल नंबर ऑफ़ एप्पल्स। अब ऐसा करते हैं कि हम लोग देखते हैं, अब हम लोग जो है क्या मालूम करते हैं कि जो है वो हमारे पास वो कितने थे, ठीक है, यानी कि रोटेन एप्पल्स कितने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 12 को जो है हम लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले तो हम फार्मूला लगाते हैं कि नंबर ऑफ़ पार्ट्स वगैरह जब हम निकालें या ऑब्टेन जब हम लिखें तो क्या आएगा इसकी जगह परसेंट मल्टीप्लाई बाय टोटल डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो परसेंट हमारे पास कितने हैं, परसेंट जो है वो हमारे पास हो गया 12% क्योंकि अब हम रोटेन्स निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय टोटल हमारे पास कितने 75, ठीक है। जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल ये आ जाएगा 9, ठीक है। तो ये 9 आ जाएगा हमारे पास। तो इट मीन्स के 9 हमारे पास क्या है, 9 हमारे पास रोटेन एप्पल्स हैं, ठीक है। सो 9 आर द रोटेन एप्पल्स एंड 75 इट मीन्स कि हमने बिल्कुल सही किया ये सॉल्व, ठीक है। 75 हमारे पास टोटल है बास्केट में, 9 हमारे पास रोटेन है और 12% क्या है हमारे पास, यानी कि ये तो परसेंट्स में था, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इस तरीके से सॉल्व, ठीक है। तो अगर आप लोग देखें तो हमारे पास ये फार्मूलाज हैं वो इस तरीके से आप लोगों ने लगाकर इन्हें सॉल्व करना है। तो हम लोगों ने ये 3 जो है वो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने डिफरेंट तरीक़ों से उसे यूज़ करके किया। तो आई होप सो कि आपको ये भी समझ आया, ठीक है। इफ़ यू आर हैविंग एनी कन्फ्यूजन देन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। तो येस, until then, Allah Hafiz.